माय नेम इज सुमित राणा। आज हम लोग यहाँ पर अपने फाइलम एनिलिडा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर का ये टॉपिक है। ठीक है। और फाइलम अगर हम लोग बात करें किसकी, फाइलम अगर अपन लोग बात करते हैं एनिलिडा की, तो फाइलम एनिलिडा का ये पहला लेक्चर हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग एनिलिडा की बात करें, एनिलिड्स की बात करें, तो एक्चुअल में एनिलिड होते कैसे हैं, इनका क्या खास बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिलिडा 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 जो संघ है, इसका कहने का मतलब हो गया है, इसका जो टर्म लिया गया है वो एनुलस से लिया गया है। किससे लिया गया है? एनुलस से लिया गया है। और एनुलस का मीनिंग समझते हो बच्चों? एनुलस का मीनिंग होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि छल्लेनुमा संरचना है, लाइक दिस, छल्लेनुमा संरचना है। यानी कि ऐसे सदस्य आप यहां पर देखेंगे फाइलम एनिलिडा के अंदर कि इनकी बॉडी कैसी होगी, एक तो स्फेरिकल होगी, राउंडेड होगी, और उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे या बहुत सारी संख्या में रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इन्हीं के या इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी सदस्यों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, फाइलम एनिलिड्स के अंतर्गत जितने भी सदस्यों को इंक्लूड किया गया है, उसमें से अर्थवर्म हमारा इंपॉर्टेंट है, लीच इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और भी बहुत सारे आपके ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर दिया गया। वैसे तो हम लोग को यहाँ पर आपका एक बहुत बहुत बेसिक कॉमन हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म पढ़ना रहता है। ठीक है। उसको समझना है एक्चुअल में, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेरिस। तो नेरिस के अंतर्गत, नेरिस जो है ये एक एनिलिड ही है, जो कि मैराइन वाटर में आपका पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, और हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पर पढ़ा दूं। डोंट वरी। सो जुड़े रहें, सपोर्ट बनाए रखिए बच्चों। डेली हमारी अब क्लासेस चलेंगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सारी क्लासेस रन कर रही हैं। और बॉटनी की भी क्लासेस आप लोगों की, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं या आप लोग हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बिग अपडेट आने वाली है। कल की डेट में आपको ये पता चलेगी। और कल मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सीक्रेट रख रहा हूं, कल आप लोगों को एक बॉटनी की बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है। ठीक है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा। ठीक है। तो फटाफट हेडिंग डाल दीजिए, फाइलम एनिलिडा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फाइलम एनिलिडा का मीनिंग क्या है। एनिलिडा का मीनिंग है एनुलस से। किससे? एनुलस से। और एनुलस का मीनिंग है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि अगर हम एक एनिलिडा की बात करें, एक हम एनिलिड्स की बात करें, लाइक दिस, हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म की बॉडी जब आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में होती है। ठीक है। और इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस, ऐसे रिंग पाए जाते हैं। ठीक है। ये रिंग्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? रिंग्स पाए जा रहे हैं। तो हो गया ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर या छल्लेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम लोग फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ये तो एक कॉमन बात हो गई आपकी। ठीक है। ये क्या हो गई बच्चों? कॉमन बात हो गई, इस बात को याद रखिए। राइट। चलो, अब हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है जनरल कैरेक्टर, जो कि आता है आपके एग्जाम में। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो पहला पॉइंट सभी लोग यहां पर लिखना शुरू करें, क्योंकि मैं आपको पता है कि लिखा करके यहां पर समझाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, साथ के साथ लिखते चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो लिख लें, फाइलम फाइलम एनिलिडा में पाए जाने वाले, फाइलम एनिलिडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत या फाइलम एनिलिडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स सदस्य,
कैसे होते हैं इनके बारे में समझना है। तो गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग चांदनी, गुड इवनिंग दीप शिखा, गुड इवनिंग उजाला शर्मा। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे गर्ल्स ही हैं, तो गर्ल्स पावर यहाँ पर एक दिखाई पड़ रही है, और ये भी दिखाई पड़ रहा है कि बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लें और फटाफट पेन कॉपी निकालें, और पेन कॉपी निकालने के बाद में लिखना शुरू करें। फाइलम एनिलिडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग कहने का मतलब समझते हो बच्चों? फ्री लिविंग कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से। फ्री लिविंग दैट मीन्स मुक्त जीवी, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, जो कि मिलेंगे कहां आपको? तो जो कि मैराइन वाटर, मैराइन वाटर यानी समुद्री जल, समुद्री जल कॉमा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर दैट मीन्स स्वच्छ जल। ठीक है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मैराइन वाटर में फर्क क्या है? मैराइन वाटर में क्या है, NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में NaCl होता नहीं, उसका कोई भी आप देखते हैं कि यहाँ पर टेस्ट नहीं होता है फ्रेश वाटर का। ठीक है, और फ्रेश वाटर मीन्स यहाँ पर पीने वाला पानी ही नहीं, उदासीन वाटर नहीं, बल्कि जो नालियों में बह रहा है, नदियों में है, झरनों में है, झीलों में है, इनमें भी ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो फ्रेश वाटर कॉमा मिट्टी दैट मीन्स सॉइल। ओके, सॉइल याद करो, अर्थवर्म, केचुआ है ना, बरसात के समय में एक्टिव हो जाता है। सॉइल या एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ओ माय गॉड सर, एक्टोपैरासाइट कौन सा एनेलिड है? याद करो, लीच। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो गाय भैंस होती हैं, गाय तो नहीं लेकिन भैंसें जो होती हैं वो क्या होती हैं? तालाबों में हम उनको ले जाते हैं घुमाने के लिए, है ना, तालाबों में ले जाते हैं, गर्मियों के समय में वो जाती हैं, नहाती हैं मजे से, और जब वो बाहर निकलती हैं तो उनके बॉडी के ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म चिपके हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग बड़े मजे से नमक डालते हैं उसके ऊपर। आपने किया ऐसा? मैंने किया है। मेरे यहाँ भैंस थी तो उसको चराने ले जाते थे पहले, जब मैं छोटा था पापा जी के साथ में जाता था। मैंने पूरी अपनी लाइफ जो है ना हर तरीके से व्यतीत करी बच्चों, तो मुझे एक एक ऐसा भी मतलब रीजन रहता है कि मुझे पता रहता है कि अपने जीवन में कौन सा एग्जाम्पल लेकर के आना है, और जो एग्जाम्पल वही लेकर के आ सकता है जिसने अपने जीवन में कुछ किया हो। जो घर में बड़े घरों में पैदा हुए हैं उन्हें तो कुछ पता नहीं कि लीच होता क्या है, भैंस कैसे चराई जाती है, उसको पानी में कैसे ले, भैंस घास खाती है कि रोटी खाती है, उसे तो ये नहीं पता होगा। खैर पता है, ऐसा नहीं है कि वो मंद बुद्धि है, उसको भी समझ में आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैसे? हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली फॉर्म में। तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली फॉर्म में हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं, उनको हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा सुप्रिया जी, परेशान मत हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स मिलेगा, कन्वर्टेड फॉर्म में आपको ये दी जाएगी। लगी हुई है पूरी टीम, काम कर रही है। तो सॉइल या एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट मींस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि हम गाय भैंस लेकर के, गाय नहीं भैंस वैंस लेकर के जाते हैं चराने वराने के लिए, तो वो कीचड़ में, नदी में, तालाबों में, नदी में तालाबों में जा करके आराम से मजे लेती हैं। ठीक है, ठंडापन महसूस करती हैं, और जब वो बाहर निकलती है शाम के टाइम तो देखते होंगे उनकी बॉडी के ऊपर जोंक या लीच चिपक जाती है, और फिर हम उसके ऊपर बड़े मजे से क्या करते हैं, नमक डालते हैं, और फिर वो बड़ा बिलबिला करके छूट जाती है और फिर खून निकालती है अपने बॉडी से, और वो मर भी जाती है। ठीक है, तो जो लीच है ये एक्चुअल में एक्टोपैरासाइट है। एक्टो कहने का मीनिंग ये हो गया कि बाहर, और पैरासाइट कहने का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहना, यानी कि बॉडी के बाहर से ही किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना एक्टोपैरासाइट कहलाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अर्चना राणा इंग्लिश में नोट्स लिखे हुए हैं, हिंदी नोट्स का नीचे उस PDF को पूरा देखो। वाह क्या बात है अर्चना राणा, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से जो है ना धन्यवाद कि आप बच्चों को पूरी बात समझा रहे हैं और भी अपनी सहेलियों को या फ्रेंड्स को बता रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा। जो हमारे पास पुराने बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको मिले, लेकिन डिजिटली फॉर्म में, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लिखवाना पड़ता है, फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, फिर उसको मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो इससे थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, आपको भी परेशानी थोड़ी सी करनी पड़ेगी शुरुआती दौर में, देखने के लिए, समझने के लिए कि PDF आ रहा है, और जब आपको PDF मिलेगा तो कंप्लीट होगा।
क्या लिखा, एक्टोपैरासाइट फॉर्म में, पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई हमारे किसके, फाइलम एनिलिडा की पहले जनरल कैरेक्टर की। अब हम दूसरा कैरेक्टर देखते हैं कि भाई और इसके अंदर क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो हम देखेंगे, लिखा हुआ है, लिखो, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, यानी शरीर में, तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, दैट मीन्स शरीर में, ट्रू मेटामेरिक, ये समझिएगा, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वास्तविक खंडी भवन। ठीक है, वास्तविक खंडी भवन। अब खंडी भवन कहने का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन कहने का मतलब होता है बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सेगमेंट आउटर और इनर दोनों जगह होता है। तो ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहने का मतलब होता है बॉडी में, लिख लीजिए, बॉडी में सेगमेंट मतलब खंड, बाहरी दैट मीन्स आउटर व इनर, इनर बोथ, इनर बोथ साइड में, बोथ साइड में होता है। समझिए, मैंने क्या कहा यार, इसको समझने का प्रयास करें। मैंने कहा ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक सेगमेंटेशन, एक फॉल्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, एक ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहने का मतलब होता है कि जो बॉडी है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, लाइक दिस, मैं यहाँ पर अर्थवर्म की बात कर रहा हूँ, जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आपने काफी देखा है। तो इस अर्थवर्म को जब आप देखेंगे तो इसके बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, पूरा बॉडी रिंग के फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, रिंग पाया जा रहा है, तो यहाँ पर सेगमेंट है, ये एक्चुअल में क्या है, ये सेगमेंट है इसका। और ये सेगमेंट बॉडी के बाहर से ही नहीं दिखाई पड़ता है, आप बाहर से अगर देखें तो बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा, ये सेगमेंट बॉडी के बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, एक्चुअल में बॉडी के अंदर भी, इनसाइड भी क्या होता है, ये सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, खंड देखने को मिलते हैं। अगर इसको काटें तो अंदर से भी आपको इसको क्या देखने को मिलेगा, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो वही मैंने यहां पर बताया कि आउटर व इनर बोथ साइड में होता है क्या, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या किया जाता है बच्चा, पाया जाता है। राइट, इस बात को समझ में आया, इतनी समझ में आई बात, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। आगे लिख लें, तथा इन सेगमेंट्स को, इन सेगमेंट्स, तथा इन सेगमेंट्स को मेटामेरिज्म या मेटामियर्स, इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स कहते हैं। तो इसमें जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, इन सेगमेंट्स को हम लोग मेटामियर कहते हैं। और एक खास बात क्या, कि इनमें सेगमेंट्स का नंबर, इनमें सेगमेंट्स की जो संख्या है ना, इनमें जो सेगमेंट्स का नंबर है ना, उसकी अगर अपन लोग बात करें तो इनमें सेगमेंट्स का नंबर कुछ में इंडेफिनिट, कुछ में इनडेफिनिट, इनडेफिनिट करने का मतलब अनिश्चित, कोई निश्चित ही नहीं है कितनी सेगमेंट संख्या पाई जा रही है, कितने यहां पर सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ में इनडेफिनिट व कुछ में डेफिनिट, दैट मींस निश्चित, कुछ में डेफिनिट निश्चित पाई जाती है संख्या या नंबर, कुछ में इनडेफिनिट व कुछ में डेफिनिट पाई जाती है। ठीक है, संख्या जो है इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों टाइप में पाई जा रही है। आगे बताऊंगा कि किसमें किसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, तीसरा हमारा पॉइंट है, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल। सभी लोग बच्चों लिखते चलो साथ के साथ, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको भी हेडेक नहीं होगी दोबारा लिखने की। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल
सबसे बाहर, अगर हम इसके बॉडी वॉल की बात करें तो उसमें देखेंगे कि इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल सबसे बाहर, यानी कि बाहरी तौर पर या बाहर की तरफ जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, बॉडी वॉल सबसे बाहर क्यूटिकल, सबसे बाहर क्यूटिकल कॉमा मिडिल में, मतलब आउटर एंड पर देखें तो क्यूटिकल, और मिडिल में देखें तथा मिडिल में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तथा अंदर की ओर किस तरीके का होगा, तथा अंदर की ओर मस्कुलर लेयर के फॉर्म में पाई जाती है, मस्कुलर लेयर के फॉर्म में पाई जाती है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो मस्कुलर लेयर है वो एक्चुअल में दो प्रकार की होती है। तो मस्कुलर लेयर यहां पर कितने टाइप की है, दो टाइप की है। पहली जो मस्कुलर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और जो दूसरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मतलब सर्कल फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़े खड़े, ठीक है, लंबवत फॉर्म में, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इनमें जो बॉडी वॉल है वो बाहर की ओर क्यूटिकल के रूप में होती है, मध्य में एपिडर्मिस के रूप में होती है, और सबसे अंदर की ओर जब आप देखेंगे तो ये मस्कुलर लेयर के रूप में पाई जा रही है। और जो यहाँ पर मस्कुलर लेयर पाई जा रही है, इसमें मस्कुलर लेयर यहाँ पर जो पाई जा रही है वो कैसी होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है और लंबवत फॉर्म में होती है, दैट मींस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के रूप में होती है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है ना, ये दोनों ही मसल्स, ठीक है, ये दोनों ही मसल्स या पेशीय स्तर हम कह सकते हैं, मस्कुलर लेयर चलन में सहायक होते हैं। चलन कहने मतलब लोकोमोशन में सहायक होते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों ही मसल्स नए लाइन पे लिख दे रहा हूं, नए पेज पे लिख दे रहा हूं, इससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि यह दोनों ही मसल्स, कौन सी, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, लिख लो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। यह दोनों ही मसल्स ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन में, लोकोमोशन कहने का मतलब समझते हो, गमन, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, ठीक है, लोकोमोशन करने में सहायक होती हैं, ठीक है। लोकोमोशन करने में क्या होती है बच्चा, सहायक होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कुछ सदस्यों में, कुछ एनिमल्स में, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा, कुछ एनिमल्स में या कुछ सदस्यों लिखें तो ज्यादा बढ़िया है, कुछ एनिमल्स नहीं, कुछ मेंबर्स में, कुछ सदस्यों में स्पष्ट सिर मतलब हेड, डेफिनिट हेड पाया जाता है, स्पष्ट सिर पाया जाता है। कुछ सदस्यों में कैसा हेड पाया जा रहा है, स्पष्ट सिर पाया जाता है, ठीक, स्पष्ट हेड पाया जाता है, जिसको हम लोग डिस्टिंक्ट सिफिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो स्पष्ट सिर कहने का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट सिफिलाइजेशन, सिफेलिक रीजन है ना, सिफेलिक रीजन को हम लोग हेड रीजन से कहते हैं ना, तो डिस्टिंक्ट सिफेलिक रीजन, दैट मींस स्पष्ट सिर पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसमें, जैसे कि आपने अर्थवर्म में देखा होगा, तो अर्थवर्म में तो आपको
एकदम डेफिनेट या डिस्टिंक्ट हेड देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोकोमोशन करता है। लेकिन अगर हम लोग नेरिस की बात करें, किसकी बात करें, नेरिस की, तो नेरिस एक ऐसा एनिलिड्स है, नेरिस एक ऐसा एनिलिड है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो हेड रीजन पाया जा रहा है ना, वो बहुत ही डेफिनेट है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है, एकदम डेवलप फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आपको आगे नेरिस पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा। अगला पॉइंट बच्चों लिख लीजिए, इन ऑर्गेनिज्म में, इन ऑर्गेनिज्म में द्विपार्श्व, द्विपार्श्व कहने का मतलब बाइलेटरल, और सममिति, सममिति कहने का मतलब सिमेट्री, तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, हम इसको जब डिवाइड करेंगे, इसके बॉडी प्लान को कट करेंगे, तो ये दो मिरर इमेजेस को यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे, द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन ऑर्गेनिज्म की, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, शरीर में वास्तविक प्रगुहा, दैट मीन्स ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम पाई जाती है। ट्रू सीलोम का मतलब समझते हो, सत्य प्रकार की कैविटी, माउथ से शुरू एनस पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। एक्चुअल में नाम वाम वहां पे अलग है, यहां पे बात अलग है। माउथ रीजन से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है, यहां पर सीलोम देखने को मिलेगा, और एनस रीजन पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा कैविटी जिसमें आप देखें कि माउथ से शुरू होकर के एनस पे खत्म होता है, उसको हम लोग ट्रू सीलोम कहते हैं। ठीक है, तो ट्रू सीलोम पाई जाती है, जिसे, ये खास बात है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग साइजोसील कैविटी कहते हैं, साइजोसील कैविटी कहते हैं। तो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सीलोम पाया जा रहा है, स्पेसिफिक कैविटी पाई जा रही है, जिसको हम लोग साइजोसीलोम कैविटी कहते हैं। अगला पॉइंट, इन ऑर्गेनिज्म में, सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से रखिएगा। इन ऑर्गेनिज्म में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनिज्म में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र प्रकार, अंग तंत्र प्रकार कहने का मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओहो, यानी अभी तक हम लोगों ने जो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं वहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिल रहा था, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं। यहां पर क्या है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गन, मतलब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, ठीक है, और आप यहां पर देखेंगे कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अलग पाया जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अलग टाइप का पाया जा रहा है। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी अंग तंत्र प्रकार का ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाता है, का पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए फटाफट, यह ऑर्गेनिज्म, यह ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब समझते हो, त्रिकोरिकीय, त्रिकोरिकीय, त्रिकोरिकीय कहने का मतलब होता है कि इनमें 3 प्रकार की जर्म लेयर पाई जाएगी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात, अर्थात इनमें, इनमें 3 प्रकार की, 3 टाइप्स की, अर्थात इनमें 3 प्रकार की या 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर, इनमें 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, पाई जाती है, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, जिन्हें हम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म दैट मीन्स बाहर की ओर पाई जाने वाली लेयर, मीजोडर्म
मीजोडर्म कहने का मतलब बीच में, और एंडोडर्म, एंडोडर्म अंदर की तरफ। तो ये बाहर की ओर पाई जाती है, बाहर की ओर, ठीक है। ये मध्य में पाई जाती है, बीच में, और ये जो है महाशय, या ये जो है, ये अंदर की ओर पाई जाती है, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर पाई जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो जर्म लेयर पाई जा रही है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल की है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 प्रकार की जर्म लेयर सेल्स पाई जाती हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? आई होप आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट बहुत सारे हैं तो समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन ऑर्गेनिज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो इन ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, इन ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। वही मैंने बताया, माउथ से शुरू एनएस पे खत्म, कंप्लीट होता है, ठीक है। एवं एवं इस फाइलम के, एवं इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ही, इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ही सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ग्लैंड डेवलप हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। तो फाइलम के ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप हुई थी, डेवलप्ड हुई थी, राइट। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुई, तो आप कहेंगे सर फाइलम एनिलिड्स में। या किस फाइलम में हुई, तो आप कहेंगे सर फाइलम एनिलिड्स में, ठीक है। किसमें? फाइलम एनालिड्स में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ था। अगला पॉइंट, इन ऑर्गेनिज्म में, इन ऑर्गेनिज्म में बॉडी प्लान, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट मीन्स नली के अंदर या नली के भीतर नली। जैसे कि आपको पता है ट्रू टाइप ऑफ सीलोम पाया जा रहा है, तो बॉडी के अंदर एक कैविटी पाई जा रही है, उसको साइजोसील कैविटी कह रहा है। और उस साइजोसील कैविटी के अंदर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक तो पहली बात तो पता है एक ट्यूब फॉर्म में क्या है ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाया जा रहा है, और उस ट्यूब फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म पाया, लाइक एनालिड्स में हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थ फॉर्म की, तो उसके अंदर एक साइजोसील कैविटी पाई जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल भी पाया जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जा रहा है। तो माउथ से लेकर के एनएस तक, एंड से एंड तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तो बॉडी के अंदर कैविटी है, देन उसके साथ साथ उसके अंदर भी एक कैविटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि नली के भीतर नली, ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के भीतर, नली के भीतर नली टाइप का होता है, टाइप का होता है। मीन्स हम ये कहेंगे जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के ये अंदर क्या पाई जा रही है, कैविटी पाई जा रही है, और इस कैविटी में ही यहां पर क्या पाया जा रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है। तो हो गया ना ट्यूब के अंदर ट्यूब, तो ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया, तो बॉडी प्लान कैसा हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब। अगला पॉइंट, इन ऑर्गेनिज्म में, इन ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन क्यूटेनियस टाइप का, रेस्पिरेशन क्यूटेनियस टाइप का होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म की, अर्थात
रेस्पिरेशन, दैट मीन्स इसको हम हिंदी में कहेंगे क्या, श्वसन। ऑर्गेनिज्म की नम स्किन द्वारा, या हम ये कह सकते हैं मॉइस्ट स्किन, ऑर्गेनिज्म की मॉइस्ट स्किन, दैट मीन्स नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन द्वारा होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा हो रहा है, जो इसकी लसलसी त्वचा है, इसी के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, और हम क्या बात करेंगे कि जो आपकी ये क्या की जाएगी, बॉडी के बाहर निकाल दी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ही डायरेक्ट स्किन के द्वारा बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये खास बात आपको याद रखनी है, राइट। स्किन के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। इतना समझ में आया सभी को? आगे देखें, द्वारा होता है। कुछ खास बात यहाँ पर लिख लीजिए, एवं कुछ ऑर्गेनिज्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज किया है। एवं कुछ ऑर्गेनिज्म में, फटाफट लिख लो, कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्रांकियल, BRANCHIAL, ब्रांकियल रेस्पिरेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्रांकियल रेस्पिरेशन यानी कि गिल्स द्वारा, ठीक है। ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या होता है, गिल्स द्वारा भी ब्रांकियल रेस्पिरेशन भी होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि यहां पर गिल्स भी देखने को मिलती है। हाँ, गिल्स द्वारा भी देखने को मिलती है। ओके, यहां तक सभी को समझ में आया बच्चों? यहां तक सभी को समझ में आया? फटाफट हाँ या ना लिख करके भेजो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फटाफट बताओ आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ बिल्कुल, इसकी बॉडी जो है वो हमेशा वेट रहती है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल में पाया जा रहा है, ठीक है। या आप देख रहे हैं नम सॉइल, जहां पर मॉइस्ट सॉइल है वहां पर ये पाया जा रहा है, या आप देखेंगे कि स्पेशली मैराइन वाटर में है या फ्रेश वाटर में है, इसलिए। ओके, लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप कहने का मतलब समझते हो, मतलब ऐसा सिस्टम जो नसों में या वेन्स या आर्टरीज में फ्लो करे, उसको हम लोग क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, इन ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का पाया जाता है या क्लोज टाइप का होता है। ये तो एक खास बात आपको याद ही रहनी है। एवं इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट करते हैं, एवं इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद वाला जो फाइलम आपका है ना, ठीक है, इसके बाद वाला जो फाइलम है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में आपको हीमोग्लोबिन पिगमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। आर्थ्रोपोड्स में देखने को नहीं मिलेगा, और फिर अगर हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एनिलिड जो होते हैं वो एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म है,
सिंपल है, कह सकते हैं। सबसे नहीं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स इनसे ज्यादा एडवांस हैं। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब इनसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है ना कैसे हैं, एडवांस है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? सभी फाइलम्स को मद्देनजर रखते हुए तो हम कहेंगे कि सर हीमोग्लोबिन जो है हायर कॉर्डेट्स में पाया जा रहा है। एज वेल एज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एनिलिडा है फाइलम, ठीक है, लोअर नॉन कॉर्डेट में जो एनिलिडा फाइलम है वहां पर भी इसके ब्लड में भी क्या है, हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड शक्कर होते हैं अधिकतर, है, तो इसलिए इसमें क्या है, ब्लड रेड कलर का पाया जाता है या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इतना समझ में आया? लेकिन हीमोग्लोबिन तो पाया जा रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है कि सर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, लेकिन खास बात क्या है ये भी तो समझ लो। लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, इनमें आरबीसी, आरबीसी कहने का मतलब समझते हो? रेड ब्लड कार्पसेल्स, आरबीसी क्या होती हैं? ओ माय गॉड, एब्सेंट होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन तो है लेकिन आरबीसी नहीं पाया जा रहा है। रेड ब्लड कार्पसेल्स के ऊपर ही हीमोग्लोबिन लोड रहती है, आपको पता है, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी के ऊपर लोड रह करके ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को लेकर के आती है। ठीक है, कहां पर? सेल के अंदर। लेकिन यहां पर तो डायरेक्ट जो है ना बॉडी स्किन के द्वारा या मॉइस्ट स्किन के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाया जा रहा है। तो सेल के अंदर ऑलरेडी जा ही रहा है ऑक्सीजन, तो उसको पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है। लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, बट यहाँ पर क्या, आरबीसी नहीं पाया जा रहा है। इस बात को याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं तथा एचबी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन का ब्लड प्लाज्मा में, एचबी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में पाई जाती है। तो इस बात को याद रखना कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है यहाँ पर डिसॉल्व फॉर्म में कहाँ पाई जा रही है, आपके ब्लड प्लाज्मा में पाई जा रही है, ना कि ब्लड के आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी तो यहाँ पर है नहीं। राइट, इतना समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब समझते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 13 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखें, इन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन व ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन व ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, अभी ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन व ऑस्मो रेगुलेशन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। तो इन ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है ना, ये एक्सक्रीशन व ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नेफ्रीडिया के द्वारा कंप्लीट होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलो इनमें आगे लिख लें, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम या इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग होगा। तो एक्वाटिक एनिमल्स में इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक्वाटिक एनिमल्स में कैसा होगा, अमोनिया पाया जाएगा, अमोनोटेलिक होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो इनमें यूरिया बनता है, क्या बनता है, यूरिया बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्या बनना है, यूरिया बनना है, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और अगर हम लोग बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अमोनोटेलिक व यूरोटेलिक टाइप के होते हैं, तो इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये एक्वाटिक एनिमल्स में अमोनिया और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यूरिया,
ठीक है, इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया व यूरिया के रूप में बनता है, ठीक है, बनता है, तथा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के आधार पर यह ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाएंगे? यह ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक दैट मीन्स अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले, और यूरियोटेलिक यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले, यह ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक व यूरियोटेलिक टाइप के होते हैं, ठीक है। एक और टाइप होता है जिसको हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक बर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है। तो यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है और अमोनोटेलिक है। इतना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। इन ऑर्गेनिज्म में, यह भी खास बात है, इन ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी ऑर्गन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नेरिस पढ़ेंगे तो कुछ और लोकोमोटरी ऑर्गन देखेंगे, और अगर आप बात करेंगे किसकी, अर्थवर्म की, तो कुछ और लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेगा। तो इन ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी ऑर्गन, किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? लोकोमोटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो वो कैसा होता है? अब लोकोमोटरी ऑर्गन कई टाइप का है। एक तो अक्वाटिक प्लांट्स की अक्वाटिक एनिमल्स। अब आजकल मैं आप लोगों को बॉटनी में पढ़ा रहा हूं तो प्लांट भी निकल रहा है मुझसे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं ना, तो मजा आ रहा है भाई साहब। मैं सिर्फ कुछ कारण की वजह से आप लोगों को बॉटनी नहीं पढ़ा पा रहा था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी टाइम भर भर के है, भर भर के टाइम में तो अदर स्टेट वाले जो बच्चे हमारे हैं उनको मैं बॉटनी भी पढ़ा रहा हूं। और मैंने बताया ना कि कल आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट भी आने वाली है बॉटनी को लेकर के, वो मैं कल ही बताऊंगा, सीक्रेट है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो अक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, राइट, अक्वाटिक एनिमल्स कहने का मतलब जल में पाए जाने वाले, ठीक है। तो अक्वाटिक एनिमल्स में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो पैरापोडिया के रूप में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल नैरिस, ठीक है, पैरापोडिया के रूप में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल नैरिस के बारे में अपन लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। नैरिस ये एकदम बेन की तरीके से आपको दिखाई देगी, लेकिन होती नहीं है। ये प्लांट, ये ऑर्गेनिज्म आपको कहां देखने को मिलता है? वाटर के अंदर ही देखने को मिलता है, मैराइन वाटर में स्पेशली ये पाया जाता है। आगे मैं बताऊंगा। बच्चे क्लास खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा पर्सनली बात करना पड़ेगा, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरा नंबर आप लोगों को पता है कि 9956003411 दैट मीन्स 9956034113 ये है। या तो आप ऑफिशियल नंबर पे कर सकते हैं 9793931432, ठीक है, 9793931432, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आप लोगों को क्लास के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग पढ़ाई पे आ जाते हैं। तो पैरापोडिया के रूप में पाया जाता है। एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो इनमें पैरापोडिया होता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, किसकी बात करें? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर अपन लोग बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपको सीटी देखने को मिलता है। सीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटी। और सीटी देखने को मिलेगा कहां पर आपको? अर्थवर्म में, गोल कृमि या मिट्टी का कृमि हम इसको कह सकते हैं। और अर्थवर्म के बारे में जानते हो, ये किसानों का मित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। चांदनी पासवान सर प्लीज समझा दीजिए, सर कोर्स खरीदना है। चांदनी पासवान ने क्या मैसेज किया? नो प्रॉब्लम। क्या समझाना है बेटा? आपने कोई क्वेश्चन नहीं बताया। सर क्लास कब स्टार्ट हुआ है? अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है, टाइम हो गया काफ़ी। देखते हैं क्या टाइम हुआ है। हाँ 44 मिनट पहले, 45 मिनट पहले आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़े हम लोग, अगर आप लोगों के बातें खत्म हो गई हो तो आगे आते हैं।
और ये आपको पता है कि हमारा एप्लीकेशन के ऊपर क्लास चल रहा है, और ये मैंने पहली क्लास इस सेकेंड पेपर की फ्री रखी है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे पेड कोर्सेज वाले बच्चे भी हैं, और जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं सिर्फ पैरासाइट फॉर्म में पड़े हुए हैं, उनको लेना देना नहीं है, खरीदने से लेना देना नहीं है, वो भी यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं खरीदा है तो उसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। मैंने यहाँ पर दोनों नंबर अपने दे दिए हैं, एक ऑफिशियल नंबर है, एक मेरा पर्सनल नंबर है, जो मैं देखता हूँ, और अगर आप लोगों को टाइम ना बता पाऊँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट ना बता पाऊँ या समझा ना पाऊँ तो आप दूसरे वाले नंबर पे भी ट्राई कर लीजिएगा। क्लास खरीदने से रिलेटेड ही आप मैसेज करें स्पेशली, ठीक है। हमें बाकी जो भी जानकारी चाहिए है आप आर्यन सर को या हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चले नेक्स्ट पॉइंट 15, 15वां पॉइंट हम लोग देखते हैं इन ऑर्गेनिज्म में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सारा इंपॉर्टेंट है तो आप नॉन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अच्छा 12th पॉइंट समझना है। इन ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है एवं इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन इनमें आरबीसी एब्सेंट होती है तथा हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। तो मेरी बच्ची मेरे लाल इसको ऐसे समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, दैट मीन्स हमारा भी तो क्लोज टाइप का है, हार्ट पाया जा रहा है, इसमें भी हार्ट आपको देखने को मिलेगा। हार्ट से क्या होगा? वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज डेवलप होंगी। आर्टरी और वेन निकलता है, कैपिलरी बीच में डिवाइड होने से बनता है, ठीक है, वेन और आर्टरी के, सॉरी, ठीक। तो जब ब्लड किसी फ्लो में या किसी हम कह सकते हैं आर्टरी या वेन के अंदर फ्लो करता है, आर्टरी या वेन के अंदर फ्लो करता है, तो ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन टाइप ऑफ एक होता है, ओपन टाइप ऑफ कहने का मतलब होता है कि अगर मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म का बॉडी है पूरा, और इसके अंदर एक कैविटी पाई जा रही है, इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड है, और इसके आसपास पाई जाने वाली जितनी सेल उस फ्लूइड से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रही हैं, ठीक है, उस फ्लूइड से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रही हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो कि इंसेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली हम लोग जब आर्थ्रोपोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना, या अभी मोलस्का के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको स्पेशली ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, राइट। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन का पाया जाना। अब आपको पता है कि जितने भी लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोसाइनिन पाया जाता है या हीमोएरिथ्रिन एरिथ्रोसाइनिन पाया जाता है, ये सब पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एकमात्र फाइलम ऐसा है जिसका नाम है फाइलम एनिलिडा, लोअर नॉन कोऑर्डिनेट में या लोअर कोऑर्डिनेट्स में। हम हायर कोऑर्डिनेट की बात करें, मैं कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट में तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनके ब्लड में, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? लोअर नॉन कोऑर्डिनेट की। नॉन कोऑर्डिनेट्स की हम बात करेंगे, उसमें से भी लोअर नॉन कोऑर्डिनेट आपका आता है, और उसके बाद में आता है हायर नॉन कोऑर्डिनेट। तो हायर नॉन कोऑर्डिनेट में आपका आता है कौन? एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा से शुरू है वो सारे के सारे हायर नॉन कोऑर्डिनेट, यानी कि इनसे प्रिमिटिव टाइप में, जो कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, है ना, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोहेल्मिन्थेस, ये फाइलम हम लोगों ने डिस्कस करे हैं प्रीवियस या पिछले पेपर में, पहले पेपर में सारा का सारा मैंने पढ़ा दिया, यहां पर आपको पता होगा, आप लोग देख रहे होंगे। अब ये इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? हायर नॉन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत हम लोग एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी डिटेल्ड आगे हैं कोऑर्डिनेट तक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट तक तो नहीं, फिलहाल एकाइनोडर्मेट्स तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एनिलिड टू एकाइनोडर्मेट्स तक हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हायर नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में। ये भी नॉन कोऑर्डिनेट ही है, कोऑर्डिनेट नहीं, क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जा रही है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही, तो इसलिए ये लोअर नॉन कोऑर्डिनेट ही है और हायर नॉन कोऑर्डिनेट है। अब आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी तो इनके अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हायर कोऑर्डिनेट्स में ही पाया जाता है, हायर कोऑर्डिनेट में हम बात कर रहे हैं, नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं। तो कोऑर्डिनेट में आरबीसी पाया जाता है, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट में एक्सेप्शनल केस में एनिलिड्स के अंदर पाया जाना, ठीक है। और वो भी खास बात क्या है कि कोऑर्डिनेट में आप जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा या आपके सर ने पढ़ाया होगा कि जो आरबीसी है वो कहां पर है? आरबीसी के ऊपर क्या है? आरबीसी के ऊपर क्या है आपका? हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, लेकिन यहां पर हीमोग्लोबिन तो है लेकिन आरबीसी नहीं है। तब आरबीसी नहीं होगी तो आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन कर क्या रहा है? तो कहां होगा? तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है ये ब्लड के कलर को रेड करता है, ये आयरन के फॉर्म में पाया जाता है यहाँ पर हमारे अंदर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है? ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में पाया जा रहा है। खत्म बात, अभी समझ में आ गया?
पूछेगा, आज से पूछेगा केमिस्ट्री वाला सर, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, इन ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम, एक जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स रिंग्स दैट मीन्स तंत्रिका वलय तथा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड का मतलब दोहरी अधरीय, अधर तल पे पाई जाती है, दोहरी अधरीय तंत्रिका रज्जु का बना होता है। मतलब ये कि मान लो यहां पर क्या पाई जा रही है, नर्व रिंग्स पाई जा रही हैं। ये क्या है, यह है आपकी नर्व रिंग्स, ठीक है। और ये नर्व रिंग्स आपस में मिलकर के इस तरीके से क्या बना देती हैं, कॉर्ड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये क्या हो जाती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है। ओके, नर्व रिंग्स और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड का बना होता है, ठीक है। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है कुछ इस तरीके का बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, काफी पॉइंट है ना, तो सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन ऑर्गेनिज्म में, बस खत्म ही होने वाला है ये हमारा टॉपिक, इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होंगे, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म यहां पर कुछ खास बात भी है क्या, कि कुछ सदस्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तथा इनमें कुछ सदस्य, कुछ मेंबर एक लिंगी कहने का मतलब समझते हो, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अर्थात मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग सदस्यों पर पाए जाते हैं, अलग अलग सदस्यों पर पाए जाते हैं। और हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेरिस जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तथा 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 ये भी खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो कंफ्यूज नहीं होना। तथा कुछ सदस्य द्विलिंगी कहने का मतलब समझते हो, द्विलिंगी कहने का मतलब होता है बाईसेक्सुअल, अर्थात मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन, समझ ही गए होगे, एक ही ऑर्गेनिज्म पर पाया जा रहा है, मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में या एक ही ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं। अब बात आती एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में है, अर्थवॉर्म। और लीच, जोंक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लीच, तो जोंक भी कैसी होती है, बाइसेक्सुअल होती है। एकमात्र ऑर्गेनिज्म ऐसा है नेरिस, और भी है यहां पर जो डिटेल में हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो नेरिस है। ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। एक और पॉइंट लिख लो, इनमें फर्टिलाइजेशन मतलब समझते बच्चों, निषेचन। अरे सर हम सब पढ़ के आए हैं, काहे आप परेशान हो, लेकिन फिर भी काफी चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो इनमें जो निषेचन होता है, इनमें निषेचन
इनमें निषेचन, इनमें निषेचन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का होता है, इंटरनल टाइप का होता है। अरे मतलब यहां पर मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में मीट करेंगे, यस। नेरिस में भी यही होता है और अर्थवॉर्म में भी यही होता है, अर्थवॉर्म में भी यही होता है। बट होता क्या है कि एक अर्थवॉर्म इस तरीके से होगा और दूसरा अर्थवॉर्म इस तरीके से होगा, ठीक है। एक अर्थवॉर्म नीचे होगा, एक अर्थवॉर्म ऊपर होगा, दैट मींस यहां पर ये बाइसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन दोनों के जो गैमीट्स होंगे वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे, ना कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग, हम कह सकते हैं रिंग्स पर या अलग अलग सेप्टम में पाए जा रहे हैं, जिससे मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल बोथ टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों कैसे मैनेज करेंगे आपस में, वो दोनों ऐसे मैनेज करेंगे आपस में कि जो एक वाले का, जैसे मान लो ए अर्थवॉर्म है, इसका जो मेल वाला सिटी है वो बी वाले के फीमेल वेजाइना में चला जाए, और बी वाले का जो मेल है या बी वाले का जो टेस्टिस है या हम ये कह सकते हैं पेनिस है, वो कहां चला जाए, ए वाले के फीमेल या वल्वा रीजन में चला जाए, ठीक है, वल्वा रीजन में चला जाए, इस तरीके से। और नेरिस में तो आपको पता है कि यहां पर दोनों अलग अलग होते हैं। नेरिस के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या, कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल टाइप का होता है, निषेचन इंटरनल टाइप का होता है, ठीक है। तथा डेवलपमेंट डायरेक्ट व इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट बोथ टाइप का हो सकता है या होता है, ठीक है। अब जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डायरेक्ट डेवलप हो जाएगा जाइगोट से, किसमें, एडल्ट में। लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो यहां पर ऐसा नहीं होता है, तो आप लिख लीजिएगा स्टार बना करके, इनडायरेक्ट, कुछ सदस्यों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप, इसको थोड़ा सा सही करिएगा, डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर एक लार्वा डेवलप होता है यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होता है, डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होता है। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है लिखने के लिए, कि फाइलम एनिलिडा के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए या इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो स्पेशली हम देखेंगे यहां पर कि 1 2 3 4 चार ऐसी क्लासेस हैं या चार क्लास ऐसी हैं फाइलम एनिलिडा की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके हम आगे चल करके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को भी देखेंगे, इसमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिसिमिलरिटीज हैं, ठीक है, चारों क्लासेस की। लेकिन उससे पहले हम लोग एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन जो हमारा रहता है फाइलम एनिलिडा का, जो हम लोग जैसे कि बीएससी में है, ग्रेजुएशन में है, तो उस तरीके से जो पढ़ना है उसको भी देखेंगे, और जो नॉर्मल 11 12 में हम लोगों ने पढ़ा होगा या आपने शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत टाइप ऑफ लेकर के चलेंगे, जैसे आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है, अगर मान लो आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस हैं आपकी ये, ठीक है। और बीएससी के लिए तो यहाँ है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।